हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एग्जाम्स पॉइंटर में। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी प्यारे बच्चे 2025-26 के लिए जो है एक नया बैच ये चालू हुआ है, जो कि आपका प्यारे बच्चे पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो है हमारे प्यारे बच्चे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा जो है प्यारे बच्चे सेट नंबर 4 है, जो कि कब प्यारे बच्चे 6 जून 2025 शिफ्ट 1 में कंप्लीट 40 क्वेश्चंस प्यारे बच्चे पूछे गए थे और उन सभी 40 क्वेश्चंस को यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया गया है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ एक ये होती है प्यारे बच्चे कि स्टडी करने के साथ साथ पीडीएफ नोट्स बनाओ। बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स के साथ में, हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है प्यारे बच्चे, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो प्यारे बच्चे प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मेरे प्यारे बच्चे आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको जो है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप दोनों जगह कहीं से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को। चलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ और आपकी प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से होगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, जीएस में मैं चाहता हूँ आपके कम से कम 40 में से मेरे प्यारे बच्चे, ज़्यादा नहीं तो 36 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। और पीवाईक्यू का बहुत बड़ा महत्व होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, अभी ये 2000 कौन सी वाली सीरीज चल रही है प्यारे बच्चे, 2025 में जो एग्जाम हुए हैं, फिर 2000 और भी कुछ एग्जाम्स हुए थे 2020 में, उन सबको पूरा का पूरा करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चे हमारे पास बहुत टाइम है। ठीक है, क्लास स्टार्ट कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स वाज ऑनर्ड विद द 2025 इंटरनेशनल गोया अवार्ड्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल सिनेमा। प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेरे प्यारे बच्चे 2025 की बात करें, सिर्फ किसकी बात हो रही है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है गोया पुरस्कार की। कौन सा पुरस्कार है प्यारे बच्चे, गोया पुरस्कार की बात हो रही है। ठीक है, गोया पुरस्कार ये जो है मेरे प्यारे बच्चे वैश्विक सिनेमा में दिया जाता है। ठीक है, गोया पुरस्कार। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है अगर बात की जाए कब, 2025 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो ये जो है 2025 में किसको दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, रिचर्ड गेरे को दिया गया है। 2025 में किसको दिया गया है, ये रिचर्ड गेरे। इनको जो है प्यारे बच्चे ये 2025 में दिया गया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए प्यारे बच्चे इनको दिया गया है। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे इनको रिचर्ड गेरी को 2025 में जो है गोया पुरस्कार उनके मेरे प्यारे बच्चे योगदान के लिए दिया गया था। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे सारे ऑप्शंस भी हम कंप्लीट करेंगे, सभी ऑप्शंस को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम किसकी, सिगोर्नी वीवर। ठीक है, इनको जो है प्यारे बच्चे 2024 में यही पुरस्कार दिया गया। 2024 में 2024 में प्यारे बच्चे किसको दिया गया था, ये सिगोर्नी वीवर को दिया गया था। ठीक है, गोया पुरस्कार। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कि 2023 में किसको दिया गया था ये प्यारे बच्चे, केट ब्लेचेंट को दिया गया था। 2023 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, यही पुरस्कार जो गोया पुरस्कार है ये किसको दिया गया था, केट ब्लेचेंट को दिया गया था। ठीक है, 2023 में। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे किसकी, जूलियट बिनीचे को जो है प्यारे बच्चे 2022 में दिया गया था। 2022 में जो है गोया पुरस्कार किसको दिया गया था, जूलियट बिनीचे को जो है प्यारे बच्चे 2022 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर होगा उसमें, रिचर्ड गेरे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, द्रोणाचार्य पुरस्कार की। छोटी सी बात करूंगा इसमें, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 2025 के द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन कौन है प्यारे बच्चे, सुभाष राणा को दिया गया था पुरस्कार। 2025 की बात करता हूं इसमें, 2025 किसको दिया गया प्यारे बच्चे, सुभाष राणा को, जो कि किससे संबंधित हैं, सुभाष राणा। इनको जो है प्यारे बच्चे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, ये जो है पैरा निशानेबाजी से संबंधित हैं, स्केल से पैरा निशानेबाजी से प्यारे बच्चे संबंधित हैं। और बात करूं प्यारे बच्चे में, दीपाली देश पांडे को, जो शूटिंग से संबंधित हैं, दीपाली देश पांडे ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये जो है आपके शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग खेल से। ठीक है, संदीप सागवान को भी दिया गया था प्यारे बच्चे, जो हॉकी से संबंधित है। संदीप सागवान किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी चीजों को मेरे प्यारे बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि 2025 आईपीएल सीजन यानी 15 अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्यारे बच्चे, करंट से था उस टाइम पे, मैं विराट कोहली ने कौन सी उपलब्धि हासिल की। पहला ऑप्शन दिया प्यारे बच्चे, आईपीएल में 500 छक्के लगाने की, बिल्कुल गलत है।
ठीक है। नेक्स्ट दिया है प्यारे बच्चे आईपीएल में 10,000 रन बनाने की, ये भी आपका गलत था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे आपका कि आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर 1000 चौके और छक्के लगाने की, ये बिल्कुल आपका सही है कि विराट कोहली ने जो है प्यारे बच्चे 15 अप्रैल 2025 तक की जानकारी के अनुसार 2025 आईपीएल सीजन में प्यारे बच्चे उन्होंने 1000 चौके छक्के लगाए थे। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा कि जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है। प्यारे बच्चे क्या होगा अगर व्हाट हैपन व्हेन एन इंडियन सिटीजन रिनोंस देयर सिटीजनशिप, अगर मान लीजिए कोई भारतीय है और अपनी नागरिकता त्याग करता है तो क्या होता है। अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 2, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे एक भाग है और भाग नंबर है आपका 2, जो कि किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, नागरिकता, नागरिकता से आपका संबंध है। भाग 2 यही प्यारे बच्चे इसमें अनुच्छेदों की बात की जाएगी। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए हैं प्यारे बच्चे, 5 से 11 तक। इसमें अनुच्छेदों की संख्या कहां से कहां तक दी गई प्यारे बच्चे, 5 से 11 तक इसमें दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 5 की बात करें यहां, अनुच्छेद 5 प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 5 हमारा किससे संबंधित है, ये कहता है प्यारे बच्चे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात किसकी कहा जाए, अनुच्छेद 7 की बात करें, अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे कि कस्तान को प्रव्रजन, कस्तान को प्रव्रजन, कस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति, करने वाले, करने वाले कुछ व्यक्ति, करने वाले कुछ व्यक्तियों की, करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, नागरिकता, नागरिकता का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अगर मैं यहाँ ये कहूँ प्यारे बच्चे कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर रहने वाला है, ठीक है, और भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 10 की बात करूं इसमें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 हमारा किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के, नागरिकता के, नागरिकता के अधिकारों का नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 10 में दिया गया है। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे मैं एक बात ये कहूं आपसे कि कोई व्यक्ति ए है मेरे प्यारे बच्चे और ये इंडियन है, कौन है ये प्यारे बच्चे, एक व्यक्ति ए है और ये कौन है प्यारे बच्चे, भारतीय है। ठीक है, अगर ये जो है प्यारे बच्चे अपनी नागरिकता का, अगर भारत है तो इसके पास भारत की नागरिकता है, अगर ये अपनी नागरिकता को प्यारे बच्चे, किसको, अगर ये व्यक्ति अपनी नागरिकता को प्यारे बच्चे अगर त्याग करता है तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्या होगा, वह विदेशी राजनीतिक बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा प्यारे बच्चे, कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है भाई, परिवर्तन तो होगा, वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, ये बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चे वो जो है अपनी भारत की नागरिकता खो देगा। ठीक है, जो भारत की नागरिकता होगी प्यारे बच्चे वो उसकी हट जाएगी, खो देगा और वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं आपसे, क्या ये मेरे प्यारे बच्चे भाग, अनुच्छेद के साथ साथ भारतीय संविधान के भाग भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है आपका, भाग 3 प्यारे बच्चे इसमें आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 4 में क्या है, भाग 4 में है राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्यारे बच्चे भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 5 में है आपका संघ सरकार, भाग 5 क्या दिया गया है इसमें प्यारे बच्चे, संघ सरकार, भाग 5 में है आपका संघ सरकार। भाग 6 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें राज्य दिए गए हैं। भाग 6 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, आपके राज्य, राज्य है। भाग 7 की बात करता हूं प्यारे बच्चे, भाग 7 भारतीय संविधान के सॉरी क्या बोलते हैं, पहली अनुसूची के भाग, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, खा के राज्य। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करें भाग 8 की, संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 8 संघ, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये प्यारे बच्चे भाग भी आप याद करते रहना साथ के साथ। ठीक है, भाग 9 में प्यारे बच्चे आपकी पंचायतें हैं,
भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से, पंचायतें दी गई हैं। भाग 9 का भी है प्यारे बच्चे जिसमें आपकी नगर पालिकाएं दी गई हैं। भाग 9 काम में क्या है प्यारे बच्चे? नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया था? मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, पंजाब सरकार ने जो है किसको प्यारे बच्चे? इको टूरिज्म, इको पर्यटन भी बोल सकते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्यारे बच्चे किसमें? झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसमें जो है प्यारे बच्चे क्या करना है? पहले तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। किसको प्यारे बच्चे? झज्जर बचौली, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके रूप में? इसको जो है राज्य के राज्य के पहले राज्य के पहले तेंदुआ सफारी, तेंदुआ तेंदुआ सफारी तेंदुआ सफारी के रूप में तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, इसमें है कि पंजाब का पहला ऐसा स्थल होगा प्यारे बच्चे ये जहां पर जो है पर्यटक तेंदुआ को देख सकेंगे। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अब मैं बात करता हूं आपसे, अब बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे में वन्य जीव अभ्यारण्यों की। कहां पे? असम में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चे पेपरों में ये पूछा गया है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, पोबी तोरा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे असम में और कौन सा है आपका? बोनार्डी है, बोनार्डी, बोरनाडी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बोरनाडी वन्य जीव अभ्यारण्य। एक और है प्यारे बच्चे, इसको देहिंग पटकल कहते हैं, देहिंग पटकल, देहिंग देहिंग पटकल, देहिंग पटकल वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य होता है वैसे वो, अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे, ये सब असम में है। और बात करूं प्यारे बच्चे में किसकी? एक छत्तीसगढ़ की बात करता हूं प्यारे बच्चे। छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय वो है प्यारे बच्चे? वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहां पे जो है सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य है, सुखना सुखना वन्यजीव सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अभ्यारण्य है। कहां पे प्यारे बच्चे? ये सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगर गोवा की बात करें प्यारे बच्चे, गोवा में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है? गोवा में जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका एक तो बोंडला बोंडला डा करके है। कौन सा है प्यारे बच्चे? बोंडला बोंडला डा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। और कौन सा है वहां पे? भगवान भगवान महावीर अभ्यारण्य। और एक और है प्यारे बच्चे सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये आपका मेरे प्यारे बच्चे गोवा में है तीनों। ठीक है, गुजरात की बात करें, किसकी प्यारे बच्चे? यहां करता हूं मैं किसकी बात? गुजरात में कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? गुजरात में एक तो आपका गागा वन्यजीव अभ्यारण्य है, गागा गुजरात से नाम याद रहेगा। ठीक है, गागा वन्यजीव अभ्यारण्य, गागा वन्यजीव अभ्यारण्य। एक है प्यारे बच्चे आपका पूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य, पूर्ण पूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे का क्या बोलते हैं उसको? अरे थोल पक्षी, थोल पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य, भारतीय भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। ठीक है, इन चीजों को जो है मेरे प्यारे बच्चे आप याद कर लेंगे। ठीक है, और कहीं के लिखवा दूं? चलिए एक और लिखवा देता हूं प्यारे बच्चे में। हरियाणा की बात करें, हरियाणा हरियाणा में प्यारे बच्चे कौन कौन से हैं? हरियाणा में जो है आपका एक तो कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, कालेसर 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 वन्यजीव
अभयारण्य, कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, और ये प्यारे बच्चे ये क्या हुआ पे भिंडावासा, भिंडावासा, भिंडावासा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो इन चीजों को मेरे प्यारे बच्चे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। कब प्यारे बच्चे, 2024 में भारतीय नौसेना जो दिवस है वो किस थीम के साथ मनाया गया प्यारे बच्चे, वो जो है आपका नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से। ठीक है, सामर्थ्य और शक्ति, ऑप्शन नंबर आपका ये ए राइट आंसर था। ठीक है, अब प्यारे बच्चे अगर मैं 2025 की बात करूं, ठीक है, 2025 की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चे, किस चीज की, भारतीय नौसेना दिवस की थीम, भारतीय भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस की थीम, भारतीय नौसेना दिवस की थीम क्या थी प्यारे बच्चे, 2025 में नवाचार और नहीं नहीं, ये 2025 की थी, सॉरी 2024 की, 2025 की बात कर रहे हैं ना हम। तो 2025 की है प्यारे बच्चे, युद्ध के लिए तैयार, युद्ध के लिए, युद्ध के लिए तैयार एकजुट, युद्ध के लिए तैयार एकजुट, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर। ये प्यारे बच्चे आपकी थीम थी 2025 की भारतीय नौसेना दिवस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, क्वेश्चन कहता है कि विंडोज में रीनेम करते समय प्यारे बच्चे फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है। इनमें से मान लीजिए आपके पास कोई भी विंडो है, ठीक है, अगर विंडो में मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी भी विंडोज में अगर मेरे प्यारे बच्चे आप रीनेम करोगे, रीनेम करना हो, यानी प्यारे बच्चे किसी नाम में परिवर्तन करना हो, ठीक है, तो इनमें से प्यारे बच्चे पूछ रहा है कि किस कैरेक्टर की अनुमति इनमें से नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे इनमें से जब भी आप करोगे ना, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे क्वेश्चन मार्क की, इसकी जो है विंडोज में रीनेम करने के लिए प्यारे बच्चे किसकी अनुमति नहीं है, इस क्वेश्चन मार्क की प्यारे बच्चे अनुमति नहीं है। बाकी सभी इनमें से तीनों कैरेक्टर की अनुमति है। ठीक है, इसकी अनुमति नहीं है, किसकी, क्वेश्चन मार्क की प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर होगा। ये मैंने एक चीज लिखी प्यारे बच्चे कि विंडोज में रीनेम करना हो तो प्यारे बच्चे कौन सी कुंजी से होगा प्यारे बच्चे, शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी इसकी, शॉर्टकट कुंजी की बात करूं प्यारे बच्चे, शॉर्टकट कुंजी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चे, F2। कौन सी शॉर्टकट कुंजी होगी मेरे प्यारे बच्चे, F2 होगी, अगर किसी भी विंडोज में रीनेम करना हो तो। ठीक है, मान लीजिए किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए आम, ठीक है, सबसे आम और सबसे तेज शॉर्टकट कुंजी प्यारे बच्चे F2 है। ठीक है, क्लियर है, चलिए। ठीक है, ये प्यारे बच्चे कुंजी F2 का काम होता है कि विंडोज में रीनेम करना हो तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन मार्क की उसमें कोई अनुमति नहीं है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपसे कुंजी F1 की, कुंजी F1, इसमें मेरे प्यारे बच्चे ये क्या करता है, लगभग हर प्रोग्राम के लिए, हर प्रोग्राम के लिए, हर हर प्रोग्राम के लिए मेरे प्यारे बच्चे सहायता स्क्रीन खोलता है। ठीक है, सहायता स्क्रीन, सहायता स्क्रीन, सहायता स्क्रीन खोलता है प्यारे बच्चे कुंजी F1। ठीक है, F2 के लिए बात करें प्यारे बच्चे, बता दिया है आपको किसी भी फोल्डर में रीनेम करने के लिए। F3 की बात करें प्यारे बच्चे, कुंजी F3, लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ शॉर्ट में याद हो जाए, आपको पेपर में पता लग जाएगा। ठीक है, यानी प्यारे बच्चे सक्रिय एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई भी एप्लीकेशन आपकी ओपन है विंडो पे, सक्रिय एप्लीकेशन, सक्रिय सक्रिय एप्लीकेशन में खोज, में सक्रिय एप्लीकेशन में खोज फंक्शन खोलता है, खोज खोज फंक्शन खुलता है। ठीक है, क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चे। F3 का काम क्या काम है मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई एप्लीकेशन ओपन है और उसमें प्यारे बच्चे खोज फंक्शन यानी सर्च का ऑप्शन इसमें खोलता है, कौन, F3। ठीक है, F4 की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी, F5 की बात करता हूं मैं सबसे पहले, कुंजी कुंजी F5, कुंजी F5 में प्यारे बच्चे वेब ब्राउजर हो या कोई आपकी फोल्डर विंडो हो, उसको रिफ्रेश या प्यारे बच्चे रीलोड करने के लिए, वेब ब्राउजर, या तो प्यारे बच्चे कोई वेब ब्राउजर ओपन हो, ठीक है, या प्यारे बच्चे फोल्डर विंडो को, या फोल्डर विंडो को, या फोल्डर विंडो को रिफ्रेश, रिफ्रेश या रीलोड करता है, रिफ्रेश या रीलोड, रिफ्रेश या रीलोड करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए बच्चे। F6 और लिखा देता हूं आपको, कुंजी कुंजी F6, कुंजी F6 प्यारे बच्चे क्या करता है, अधिकांश वेब ब्राउजर में, अधिकांश अधिकांश वेब ब्राउजर में
अधिकांश अधिकांश वेब ब्राउजर में प्यारे बच्चे कर्सर को कर्सर को सीधे क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, ये एड्रेस बार में ले जाता है, सीधे एड्रेस बार में ले जाता है, सीधे कहां ले जाता है प्यारे बच्चे, एड्रेस बार में ले जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसमें बात करें प्यारे बच्चे हम कुछ फुल फॉर्म्स की, जैसे सीपीयू की बात करें प्यारे बच्चे, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, रैम की बात करें प्यारे बच्चे, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम हो जाएगा प्यारे बच्चे। रोम की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे रीड ओनली मेमोरी, क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी और रोम। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर बात करें यूएसबी की, यूएसबी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है प्यारे बच्चे, यूआरएल की बात करूं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है प्यारे बच्चे, लैन की बात करूं, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि विंडोज 10 CMD में, ठीक है, विंडोज 10 CMD में मेरे प्यारे बच्चे कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशिका में सभी लॉग फाइलों को डिलीट कर देगी। सभी लॉग फाइलों को कौन डिलीट करेगा प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं, सभी फाइलों को सभी सभी लॉग फाइल अगर डिलीट हो, कौन करेगा प्यारे बच्चे, विंडो 10 में ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा होगा, डिलीट डेल करके आएगा लॉग। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये ऑब्लिक करके क्यू आएगा, ऑब्लिक करके क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्यू। ठीक है, ऑब्लिक करके क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, क्यू आएगा। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या, ये कि प्यारे बच्चे डेल जो है फाइलों को डिलीट करता है, ये जो DEL या जो डेल लिखा है प्यारे बच्चे, ये क्या काम करता है, फाइलों को डिलीट करता है, फाइलों को प्यारे बच्चे क्या करता है, डिलीट करता है। ठीक है, लॉग की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी बात करें, अगर हम लॉग की बात करें प्यारे बच्चे, ये क्या करता है, लॉग प्यारे बच्चे, लॉग जो है सभी लॉग फाइलों को चुनता है। ठीक है, क्या करता है प्यारे बच्चे, सभी फाइलों को चुनता है, सभी सभी फाइलों को प्यारे बच्चे चुनता है। ठीक है, और प्यारे बच्चे किसकी, एक ये जो आपके पास ऑब्लिक करके जो क्यू आया था, इसका क्या काम है प्यारे बच्चे, ये स्विच पुष्टि के बिना हटाने की प्रक्रिया को पूरा करता है। ठीक है, स्विच पुष्टि के बिना हटाने की प्रक्रिया को हटाने की प्रक्रिया को पूरा करता है, पूरा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, हमारा क्वेश्चन कहता है कि कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे। कुषाण शासक कनिष्क की बात हो रही है प्यारे बच्चे, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें थे, बौद्ध धर्म से थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से थे, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें बी राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर होगा। अब बात आती है यहाँ पे प्यारे बच्चे किसकी, कुषाण शासक कनिष्क की, कुषाण शासक कनिष्क, कुषाण शासक कौन प्यारे बच्चे, कनिष्क की बात आती है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है किस धर्म के संरक्षक थे प्यारे बच्चे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है प्यारे बच्चे, इन्होंने जो है क्या किया, कश्मीर के, इन्होंने जो है प्यारे बच्चे, ठीक है, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में प्यारे बच्चे, इनके शासनकाल में कश्मीर के, इनके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन नामक
किसमें प्यारे बच्चे, कुंडल वन, कुंडल वन नामक स्थान पर, कुंडल वन नामक स्थान पर मेरे प्यारे बच्चे क्या किया गया था, इन्होंने जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का, चतुर्थ चतुर्थ बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है प्यारे, संगीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन प्यारे बच्चे किसके शासन में काल में किया गया था, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्यारे बच्चे किया गया था। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे मैं बौद्ध धर्म की, किसकी, बौद्ध धर्म, प्यारे बच्चे बौद्ध धर्म के किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम यहाँ पे, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात हो रही है। कौन कौन से त्रिरत्न है प्यारे बच्चे, एक तो होगा आपका बुद्ध, ठीक है, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बुद्ध यानी ज्ञान, एक हो जाएगा प्यारे बच्चे धर्म यानी शिक्षाएं, धर्म की शिक्षाएं, और एक हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका संघ यानी समुदाय, संघ समुदाय। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे इस बौद्ध धर्म के संस्थापक की, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे मेरे प्यारे बच्चे, गौतम बुद्ध, गौतम गौतम बुद्ध, ये थे प्यारे बच्चे जैन धर्म के, सॉरी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे, गौतम बुद्ध। ठीक है प्यारे बच्चे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चे, इनका बचपन का नाम था प्यारे बच्चे सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ सिद्धार्थ गौतम इनके प्यारे बच्चे बचपन का नाम था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने प्यारे बच्चे 29 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किया था। ठीक है, और बौद्ध गया में प्यारे बच्चे निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किसको प्यारे बच्चे, इनकी अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात करें, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी प्यारे बच्चे, इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में, बौद्ध गया में, बौद्ध गया में प्यारे बच्चे निरंजना नदी के तट पर, निरंजना निरंजना नदी के, निरंजना नदी के प्यारे बच्चे तट पर। ठीक है, और एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक पीपल के पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, इनको प्यारे बच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पहला उपदेश इन्होंने प्यारे बच्चे कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। पहले उपदेश की बात की जाए इनका, पहला उपदेश, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था प्यारे बच्चे, सारनाथ में, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था इन्होंने मेरे प्यारे बच्चे, सारनाथ में। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, और इस घटना को प्यारे बच्चे पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। ठीक है, और इस घटना को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, इस घटना को, इस घटना को प्यारे बच्चे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्मचक्र, धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन कहा जाता है। ये बात मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चे उन्होंने अपने उपदेशों की रचना कौन सी, पाली भाषा में की थी। ठीक है, ये जो उपदेश दिए थे प्यारे बच्चे, किस, ये जो उपदेश थे किस भाषा में थे, ये इनके उपदेश थे प्यारे बच्चे पाली भाषा में, पाली में। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। मेरे प्यारे बच्चे इनमें से जो है, जो किस मिट्टी की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ये होगा आपकी काली मिट्टी, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे, काली मृदा। ये जो है प्यारे बच्चे, ये जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी जो है जल धारण क्षमता अधिक होती है, जल धारण, जल धारण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, किसकी प्यारे बच्चे, काली मृदा की। ठीक है, इसकी जो है प्यारे बच्चे सबसे अधिक होती है जल धारण क्षमता। ठीक है, इसका कारण प्यारे बच्चे इसकी जो बारीक चिकनी मिट्टी है, इससे बनी संरचना है जिसमें पानी के अणुओं को फंसने के लिए छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इसे प्यारे बच्चे एक नाम से और जाना जाता है, किसको, इसको जो है प्यारे बच्चे, इस काली मृदा को किस नाम से और जाना जाता है प्यारे बच्चे, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, रेगुर मिट्टी, या रेगुर मृदा भी बोल सकते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इसको, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, रेगुर मिट्टी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे नमी को अच्छी तरह बनाए रखती है। ठीक है, और इसमें जो है कपास जैसी फसलों के लिए अत्यधिक, किस फसल के लिए प्यारे बच्चे, कपास के लिए, कपास के लिए, कपास के लिए अत्यधिक, कपास के लिए अत्यधिक उत्पादक, अत्यधिक उत्पादक बनाती है,
अत्यधिक उत्पादक बनाती है। कौन प्यारे बच्चे? आपकी जो रेगुर मिट्टी है वो कपास के लिए बहुत बढ़िया होती है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, अगर मैं बात करूं कि दक्कन के पठार पर प्यारे बच्चे अधिकांश भाग पर ये काली मिट्टी पाई जाती है। कहां पे प्यारे बच्चे? दक्कन के दक्कन के दक्कन के पठार का दक्कन के पठार का अधिकांश भाग प्यारे बच्चे काली मिट्टी से ढका हुआ है। काली मिट्टी से ढका हुआ है, ये बात आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका बी राइट आंसर होगा, ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक आधिकारिक तौर पर प्यारे बच्चे कब समाप्त कर दिया गया था? प्यारे बच्चे प्रीवी पर्स यानी आधिकारिक तौर पर इसको प्यारे बच्चे 1971 में बंद कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर है। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे यहाँ पे? ये किसकी बात हो रही है कि प्रीवी प्रीवी पर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इसको जो है कब बंद कर दिया गया था प्यारे बच्चे? 1971 में 1971 में 1971 में मेरे प्यारे बच्चे समाप्त कर दिया गया था। समाप्त समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया प्यारे बच्चे समाप्त? 1971 ईस्वी में। ठीक है, एक प्यारे बच्चे जब इंदिरा गांधी समाप्त कर दिए गए थे, कब? इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्यारे बच्चे संविधान का 26वां संशोधन 26वां संशोधन अधिनियम 26वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कब? इसी वर्ष 1971 में 1971 में प्यारे बच्चे पारित किया गया था। अब इसको प्यारे बच्चे कारण क्या था कि भारत के लोकतंत्र ढांचे के साथ समानता और समावेशी व्यवस्था को खत्म करना। ठीक है, अब बात आती है प्यारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया था प्यारे बच्चे? ये आपका 1986 ईस्वी में 1986 में। ठीक है प्यारे बच्चे, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? अगर बात की जाए इसकी, भोपाल भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी प्यारे बच्चे? किस वर्ष में हुई थी? ये हुई थी आपकी 1984 में 1984 में। और प्यारे बच्चे इसमें गैस कौन सी थी? इसमें थी गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, यूनियन प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं प्यारे बच्चे मैं, किसकी? यूनियन यूनियन प्रोटेक्शन एक्ट यूनियन प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं प्यारे बच्चे 1972 में आया था यूनियन प्रोटेक्शन एक्ट। और प्रोजेक्ट टाइगर, एक और प्यारे बच्चे किसकी बात करूं अगर मैं? प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब आया था प्यारे बच्चे? आपका 1973 में। ये भी मेन पॉइंट है प्यारे बच्चे, इनको भी आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्त प्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चे किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डेजर्ट नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क की बात हो रही है प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले बात ये आती है प्यारे बच्चे, ये है कहां पर? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे भारत के राजस्थान राज्य में है। कहां पर है प्यारे बच्चे? राजस्थान राजस्थान राज्य में राजस्थान राज्य में प्यारे बच्चे जैसलमेर जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के पास बाड़मेर जिलों के पास स्थित है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ये थार रेगिस्तान का एक हिस्सा भी है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके लिए है? ये किस प्रसिद्ध था प्यारे बच्चे? ये जो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके लिए जो है ये प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी इसमें राइट आंसर है। के लिए प्रसिद्ध, ये जो है प्यारे बच्चे सबसे भारी पक्षी था जो उड़ने वाला था प्राय। ठीक है, अब जो है प्यारे बच्चे ये लुप्त प्राय पक्षी है क्योंकि अब ये लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, अब बात करता हूं प्यारे बच्चे में किसकी? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा काजी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है कहां पे प्यारे बच्चे? ये असम में है। कहां पे है? ये असम में है। और ये किस लिए फेमस है प्यारे बच्चे? ये एक सींग वाला गैंडा
किसके लिए फेमस है प्यारे बच्चे ये? एक सींग वाला गैंडा, इसके लिए जो है प्यारे बच्चे ये फेमस है, एक सींग वाले गैंडा के लिए। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि प्यारे बच्चे आपका असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें प्यारे बच्चे, गिर गिर राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है प्यारे बच्चे? ये गुजरात में है। कहां पे है प्यारे बच्चे? ये गुजरात में है। और किसके लिए फेमस है प्यारे बच्चे? ये एशियाई शेर के लिए, एशियाई एशियाई शेर के लिए प्यारे बच्चे ये फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी? सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहां पे है प्यारे बच्चे? पश्चिमी बंगाल में है। कहां पे है ये? पश्चिमी बंगाल। और ये प्यारे बच्चे किसके लिए फेमस है? ये जो है आपका प्यारे बच्चे रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और प्यारे बच्चे मैंग्रोव वन के लिए, और मैंग्रोव वन, इनके लिए जो है प्यारे बच्चे ये फेमस है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और बात करता हूं प्यारे बच्चे में किसकी? एक राजस्थान में है आपका रणथंभौर, रण रणथंभौर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है प्यारे बच्चे? ये राजस्थान में है। कहां पे है? ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका राजस्थान में। और ये किस लिए फेमस है? ये बाघ के लिए फेमस है। रणथंभौर जो है प्यारे बच्चे किसके लिए फेमस है? ये जो है बाघ के लिए फेमस है प्यारे बच्चे, बाघ के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय हाथी और तेंदुआ के लिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में है, पेरियार पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है प्यारे बच्चे? केरल में है, केरल में है। और किसके लिए फेमस है प्यारे बच्चे? भारतीय हाथी, भारतीय हाथी। ठीक है, इंडियन एलिफेंट। ठीक है, और प्यारे बच्चे तेंदुआ के लिए भी, तेंदुआ के लिए भी जो ये फेमस है पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, डिजास्टर का मैंने आपको बता ही दिया प्यारे बच्चे, क्लियर है। और स्वैप्न, एक स्वैम्प, एक हिरण का नाम है प्यारे बच्चे, स्वैम्प। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है प्यारे बच्चे? उत्तर प्रदेश में है। कहां पे है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और किस लिए फेमस है प्यारे बच्चे? ये जो है आपका स्वैम्प हिरण के लिए, स्वैम्प हिरण के लिए प्यारे बच्चे ये, ठीक है, प्रसिद्ध है। तो इसमें प्यारे बच्चे आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का प्यारे बच्चे मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था प्यारे बच्चे, देखो साइमन कमीशन की बात करता हूं मैं यहाँ पे, किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? साइमन कमीशन, साइमन साइमन कमीशन कब आया था प्यारे बच्चे? आप ये बात भी याद रखेंगे, 1928 में आया था। ठीक है, इस साइमन कमीशन के लिए प्यारे बच्चे क्यों ही ये जो है मुख्य कारण जो विरोध का बना था? क्योंकि प्यारे बच्चे इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था जिसे भारतीयों ने अपने आत्मसम्मान और प्यारे बच्चे स्वशासन की आकांक्षाओं का, ठीक है, अपमान माना, और साइमन वापस जाओ के नारे के साथ प्यारे बच्चे व्यापक बहिष्कार किया गया। इसका मतलब 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्यारे बच्चे मुख्य कारण क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। ठीक है, साइमन कमीशन का प्यारे बच्चे विरोध का कारण, विरोध का कारण विरोध का कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चे? ये था आपका भारतीय प्रतिनिधित्व, भारतीय भारतीय प्रतिनिधित्व, भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। यानी उसमें प्यारे बच्चे एक भी भारतीय नहीं था, सब अंग्रेज थे। ठीक है, सब ब्रिटिश थे, इसलिए इसका प्यारे बच्चे बहिष्कार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, ठीक है, वैसे अगर देखा जाएगा ना तो साइमन कमीशन की नियुक्ति प्यारे बच्चे 1927 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे बच्चे किसकी, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे 1915 से। कब से मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे? 1915। 1915 में प्यारे बच्चे क्या हुआ था? गांधी जी जो है प्यारे बच्चे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से प्यारे बच्चे भारत लौटे। ठीक है, भारत लौटे थे प्यारे बच्चे 1915 में। ठीक है, एनी बेसेंट ने प्यारे बच्चे मद्रास में होम रूल लीग का गठन किया इसी वर्ष। कब? 1915 में ही प्यारे बच्चे एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट ने एनी एनी बेसेंट ने प्यारे बच्चे कहां पे? मद्रास में। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की।
होम रूल होम रूल लीग की होम रूल लीग की स्थापना की, ये भी आप याद रखेंगे, 1915 में ये दोनों काम किए गए थे। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे 1900 1917 की बात करूं मैं, 1917, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया प्यारे बच्चे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया। ठीक है, और 1919 की बात करें प्यारे बच्चे, जलियांवाला हत्याकांड, 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार, 1919 में। ठीक है प्यारे बच्चे, और क्या कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, 1920 की बात करें प्यारे बच्चे, 1920 में जो है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किए गए। असहयोग आंदोलन और प्यारे बच्चे खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए 1920 में। ठीक है, 1922 की बात करूं प्यारे बच्चे में, 1922 में जो है आपका क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा चौरी चौरा कांड 1922 में। प्यारे बच्चे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी की स्वराज पार्टी की स्थापना प्यारे बच्चे 1923 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, बेलगांव अधिवेशन प्यारे बच्चे 1924 में हुआ था। प्रथम बेलगांव अधिवेशन 1924 में, 1924 बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था प्यारे बच्चे। और 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ। 1926 की बात करेंगे तो ट्रेड ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ प्यारे बच्चे, ट्रेड यूनियन एक्ट। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी, 1927 में, और 28 में जो इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना भी की गई थी 1927 में। अखिल अखिल भारतीय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय महिला अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में प्यारे बच्चे। ठीक है, 1928 की बात करूं, 1928 में जो है प्यारे बच्चे हिंदुस्तान 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 सोशलिस्ट रिपब्लिक रिपब्लिक पार्टी रिपब्लिक पार्टी की स्थापना, ठीक है, की गई थी प्यारे बच्चे 1928 में। ठीक है, और 1928 में प्यारे बच्चे साइमन कमीशन भारत आया था और बहिष्कार भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, ऑपरेशन कौन सा है प्यारे बच्चे, ब्रह्मा 2025 के तहत प्यारे बच्चे भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, इनको जो है आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, ठीक है, खोज और बचाव, ये प्यारे बच्चे सहायता उनको दी जा रही थी। कब, 2025 में। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे म्यांमार में एक भूकंप आया था। ठीक है, म्यांमार में एक भूकंप आया था प्यारे बच्चे, और उस पर तत्कालिक सहायता प्रदान की थी भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा तरीका इसमें प्यारे बच्चे सही नहीं है। देखो, इसको किस तरीके से भी खोज सकते हैं प्यारे बच्चे, विंडो खोलने के लिए कंट्रोल+H दबाएं। ठीक है, ये भी प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है, ये तरीका सही है। क्लिक ऑन अल्ट प्लस एंटर की, एल्ट यानी प्यारे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि अल्ट प्लस में एंटर कुंजी पर क्लिक करें, नहीं, ये नहीं कर सकते प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है पूछा है ना, इसके द्वारा प्यारे बच्चे ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किस विजेता कौन थे, कौन सा पुरस्कार प्यारे बच्चे, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, पुरुष वर्ग की अगर बात करूं मैं, किसकी प्यारे बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे हम पुरुष वर्ग की। पुरुष वर्ग में प्यारे बच्चे भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय भारतीय पुरुष
भारतीय पुरुष हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम, हॉकी टीम के कप्तान कौन प्यारे बच्चे? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह है, हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, इनको जो है शानदार शानदार नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। अब प्यारे बच्चे बात करते हैं किसकी? महिला वर्ग की। महिला वर्ग के लिए बात करेंगे प्यारे बच्चे। भारतीय महिला हॉकी टीम, ठीक है, गोलकीपर भारतीय, भारतीय महिला, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर कौन प्यारे बच्चे? हॉकी टीम की गोलकीपर है, क्या नाम है? सविता पुनिया, सविता, सविता पुनिया। ठीक है प्यारे बच्चे, पुरुष और महिला वर्ग में प्यारे बच्चे इन दोनों को जो है, इन दोनों को प्यारे बच्चे 2025 में, 2025 में प्यारे बच्चे, ठीक है, इनको क्या दिया गया प्यारे बच्चे? बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार, बलवीर सिंह, बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार। अब आप इन दोनों में इनका नाम सर्च कर लीजिए, कौन कौन है प्यारे बच्चे? एक तो आपके हरमनप्रीत सिंह और एक आपकी गोलकीपर सविता पुनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? ठीक है, मुख्य शैलियां बोल सकते हैं प्यारे बच्चे उनको, ठीक है, या स्टाइल्स बोल सकते हैं। ठीक है, 11 है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी राइट आंसर होगा। ठीक है, वैदिक पाठ की, इसकी प्यारे बच्चे बात हो रही है यहाँ पे, वैदिक पाठ की, वैदिक पाठ की मान्यता प्राप्त अवस्थाएं, मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त अवस्थाएं, संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? 11 है। कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 11। और वो 11 कौन कौन सी है मेरे प्यारे बच्चे? संहिता कौन कौन सी 11 है प्यारे बच्चे अवस्थाएं? एक तो है आपका प्यारे बच्चे पद, क्या क्या है? पद है, फिर आएगा प्यारे बच्चे आपका क्रम, फिर आएगा जटा, जटा, फिर माला, फिर आएगा प्यारे बच्चे आपका शिखा, ठीक है, फिर आएगा प्यारे बच्चे रेखा, फिर ध्वज, क्या आगे प्यारे बच्चे? ध्वज, फिर दंड, उसके बाद आएगा प्यारे बच्चे रथ, और अंतिम रह जाएगा प्यारे बच्चे आपका घन। 10, ये तो भी 10 ही हुई, क्या रह गया इसमें से? एक इसमें प्यारे बच्चे सबसे पहले संहिता रह गया, कौन सा है? संहिता। ठीक है, संहिता। तो ये जो है प्यारे बच्चे वैदिक पाठ की मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं कितनी? 11। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में वैदिक साहित्य के भागों की, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के भाग कितने भाग हैं प्यारे बच्चे? 2 भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है मेरे प्यारे बच्चे आपका श्रुति, क्या है इसको क्या बोल सकते हैं हम? ठीक है, श्रुति और प्यारे बच्चे स्मृति, ये 2 भाग हैं आपके वैदिक साहित्य के। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपको यह वैदिक जो है प्यारे बच्चे साहित्य का सबसे मौलिक हिस्सा है। ठीक है, वेद कितने हैं प्यारे बच्चे? 4 वेद हैं। ठीक है, वेद कितने हैं? 4 वेद। और वो चारों वेद कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इस ऋग्वेद से जो है क्या लिया गया है? आपका गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र प्यारे बच्चे आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे इसके स्रोत की, ठीक है, ऋग्वेद में, इसमें जो है प्यारे बच्चे कहाँ से लिया गया है ये? मैं ये कहूं प्यारे बच्चे गायत्री मंत्र मुख्य रूप से प्यारे बच्चे ऋग्वेद के, ये जो है कहाँ से? ऋग्वेद के, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के, तीसरे मंडल के 62वें सूक्त, 62वें सूक्त का, 62वें सूक्त का प्यारे बच्चे 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक है गायत्री मंत्र। ठीक है, चलिए यहां पे जो है प्यारे बच्चे इन चीजों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से प्यारे बच्चे निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? ये जो है प्यारे बच्चे पहाड़ और संधियों द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको जो है प्यारे बच्चे किस संधि के माध्यम से? इसको जो प्यारे बच्चे सिंचुला, सिंचुला की संधि द्वारा। ठीक है, कौन सी प्यारे बच्चे? सिंचुला, सिंचुला की संधि द्वारा, सिंचुला की, सिंचुला की संधि द्वारा प्यारे बच्चे कानूनी रूप से, कानूनी रूप से स्थापित और, स्थापित और परिभाषित की गई थी, परिभाषित, परिभाषित की गई थी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे भारत से संबंधित रेखाओं की, रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए प्यारे बच्चे, रेड रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा जो है प्यारे बच्चे भारत और पाकिस्तान के मध्य है। भारत और भारत और भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा प्यारे बच्चे, रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। ठीक है प्यारे बच्चे भारत और अफगानिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है प्यारे बच्चे, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। ये प्यारे बच्चे भारत को किससे अलग करती है, अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है, या के मध्य लिखेंगे हम। ठीक है, किसके मध्य है डूरंड रेखा प्यारे बच्चे, भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा प्यारे बच्चे, नियंत्रण रेखा की बात करें, नियंत्रण रेखा जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे उसको, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल किसके मध्य प्यारे बच्चे, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, जर्मनी और पोलैंड के बीच एक प्यारे बच्चे स्थित रेखा है जिसको हम हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा है प्यारे बच्चे, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग रेखा। ये किन दो देशों के बीच प्यारे बच्चे स्थित है, ये रेखा दो जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, जर्मनी और पोलैंड के मध्य। ठीक है प्यारे बच्चे, हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे आपकी फ्रांस द्वारा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा। ये जो है प्यारे बच्चे फ्रांस और जर्मनी के मध्य है, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। और बात करें 38वीं समांतर पैरेलल रेखा की, कौन सी प्यारे बच्चे, 38वीं समानांतर 38वीं समानांतर रेखा। ये किन दो देशों के मध्य प्यारे बच्चे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है प्यारे बच्चे क्या, 38वीं समांतर पैरेलल रेखा। ठीक है, तो इन चीजों को आप प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी प्यारे बच्चे ASCII का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि 2025 में विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजस्व राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की। तो प्यारे बच्चे कौन सी पहल शुरू की गई थी इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे, ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है, ओडिशा। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन होगा प्यारे बच्चे राइट आंसर आपका, ओडिशा। क्या होगा प्यारे बच्चे, ओडिशा। ठीक है, इसका जो सर्वोच्च स्कोर है प्यारे बच्चे ओडिशा का वो कितना है, सर्वोच्च स्कोर प्यारे बच्चे 67.8 है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और प्यारे बच्चे उड़ीसा के बाद कौन आया, उड़ीसा के बाद प्यारे बच्चे छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बाद कौन है प्यारे बच्चे, छत्तीसगढ़, फिर इससे नीचे कौन आया प्यारे बच्चे, गोवा का स्थान। ठीक है, गोवा। ठीक है, तो इन चीजों का आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे आपसे नीति आयोग के बारे में। इसके बारे में प्यारे बच्चे, नीति आयोग
नीति आयोग। प्यारे बच्चे नीति आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन प्यारे बच्चे 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसके गठन की बात करें, नीति आयोग का प्यारे बच्चे गठन, क्या लिख दिया, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चे नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, किसका प्यारे बच्चे? इसमें अगर मैं बात करूं नीति का, किसका प्यारे बच्चे? नीति। क्या फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे इसकी? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की प्यारे बच्चे ये फुल फॉर्म है। ठीक है, इसको मेरे प्यारे बच्चे भारत का थिक सीड्स, भारत सरकार का, इसको जो है प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? भारत सरकार का, भारत सरकार का सीड्स थिंक टैंक है। सीड्स थिंक टैंक, थिंक टैंक है। नीति आयोग के प्यारे बच्चे अगर अध्यक्ष की बात की जाए, इसके अध्यक्ष कौन होंगे प्यारे बच्चे? प्रधानमंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई? कब प्यारे बच्चे? 105वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है प्यारे बच्चे। इसमें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वाले जो प्यारे बच्चे हैं, उनको साहित्य, उनको ओबीसी सहित, मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी प्यारे बच्चे एससी बीसी का निर्धारण करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 31 बी को किस प्रकार के कानून को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? प्यारे बच्चे भूमि सुधार कानून, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान का एक भाग है मेरे प्यारे बच्चे, और भाग है 3 जो किससे संबंधित है? आपका मूल अधिकार। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 31 ए जो बी है प्यारे बच्चे वो भूमि सुधार कानून से संबंधित है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। और अगर बात की जाए प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 3 की, इसमें जो है प्यारे बच्चे अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, मूल अधिकारों की प्यारे बच्चे संख्या की बात करें, वर्तमान में जो है प्यारे बच्चे 6 अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार दिए गए हैं प्यारे बच्चे, समता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, और प्यारे बच्चे धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समता, अगर अनुच्छेद की बात करें प्यारे बच्चे, समता के अधिकार की एक अनुच्छेद है प्यारे बच्चे, कौन सा? अनुच्छेद 14। क्या कहता है प्यारे बच्चे? विधि के समक्ष समता, विधि के विधि के समक्ष समता किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 14 में। ठीक है, 17 की बात करूं प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 17 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? उसमें अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता अस्पृश्यता का अंत, ये प्यारे बच्चे अनुच्छेद 17 में है। 18 में है आपका उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है प्यारे बच्चे? उपाधियों का अंत, उपाधियों का उपाधियों का अंत प्यारे बच्चे अनुच्छेद 18 में दिया गया है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में है। ठीक है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? प्राण एवं दैहिक, प्राण एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 21 में प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे में अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 प्यारे बच्चे अनुच्छेद जरूर करिएगा, नहीं तो पेपर में आप छोड़ दोगे। ठीक है, अनुच्छेद 23 है प्यारे बच्चे मानव के दुर्व्यापार, मानव के मानव के दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, और बलात्श्रम का निषेध, बलात्श्रम का निषेध किसमें है? अनुच्छेद प्यारे बच्चे 23 में है। ठीक है, और कारखानों आदि में बाल श्रम पर कार्य करने पर रोक किसमें है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों कारखानों आदि में कारखानों आदि में बाल श्रम
बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध, ये प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 24 में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 26 की बात करूं प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है हमारा, ये प्यारे बच्चे धार्मिक कार्यों के, धार्मिक कार्यों के, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें दिया गया है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 26 में दिया गया है। ठीक है, प्यारे बच्चे अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये आपका अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक वर्गों के, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण किसमें प्यारे बच्चे, ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद करेंगे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद एक भी ना छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है हमारा कि मई 2025 में 78वें, मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की। प्यारे बच्चे 2025 में जो 78वें कांस फिल्म महोत्सव की जो मेजबानी की है प्यारे बच्चे, वो फ्रांस द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया। तो प्यारे बच्चे इसको जो है आपका किसमें, अंतरजलीय तटीय मैदान, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन ये कहता है कि एमएस पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। प्यारे बच्चे प्रेस करोगे क्या कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस एन के माध्यम से प्यारे बच्चे पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बात करें प्यारे बच्चे क्लिक फाइल ओपन की, क्लिक फाइल, क्लिक फाइल ओपन, अगर क्लिक फाइल ओपन की बात करें तो प्यारे बच्चे क्या होगा, इसमें जो है प्यारे बच्चे यह है मौजूदा प्रेजेंटेशन, यह है मौजूदा, मौजूदा प्रेजेंटेशन, यह मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए, मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है किसमें प्यारे बच्चे, एमएस पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रेस कंट्रोल प्लस ओ की बात करें अगर हम, प्रेस क्या दबाने के लिए प्यारे बच्चे, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ के माध्यम से जो है मेरे प्यारे बच्चे यह शॉर्टकट भी क्या होता है, मौजूदा मौजूदा फाइल को खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह शॉर्टकट भी, यह शॉर्टकट, यह शॉर्टकट भी मौजूदा, यह शॉर्टकट भी मौजूदा फाइल को, मौजूदा फाइल को खोलने के लिए, मौजूदा फाइल को खोलने के लिए, मौजूदा फाइल को प्यारे बच्चे खोलने के लिए उपयोग किया जाता है, खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चे, एमएस पावर पॉइंट में, प्रेस कंट्रोल प्लस ओ का। ठीक है, क्लिक इंसर्ट की बात करें प्यारे बच्चे, क्लिक इंसर्ट, क्लिक, क्लिक इंसर्ट की बात करें प्यारे बच्चे, यहां पे क्या होगा, यह विकल्प प्यारे बच्चे वर्तमान में खुले, वर्तमान में, वर्तमान में खुले, मान लीजिए प्रेजेंट में जो है आपकी कोई भी स्लाइड खुली हुई है प्यारे बच्चे, या कोई भी आपकी प्रेजेंटेशन खुली है तो उसमें एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्विक इंसर्ट, ठीक है, किया जाता है। वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन में, वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड, एक नई स्लाइड, एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए, एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफी नुकसान पहुंचाया। ठीक है प्यारे बच्चे, किस राजवंश के दौरान हुआ था ये सब, कि जो है प्यारे बच्चे जो कुतलुग ख्वाजा ने या इनके नेतृत्व में प्यारे बच्चे मंगोलों ने क्या किया, दिल्ली को घेराबंदी की, चारों तरफ से घेर लिया और उसको काफी नुकसान भी पहुंचाया। किसमें प्यारे बच्चे, खिलजी राजवंश, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर होगा। कौन सा राजवंश था प्यारे बच्चे, खिलजी राजवंश के दौरान, विशेष रूप से प्यारे बच्चे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और 1299 ईस्वी में प्यारे बच्चे किले के युद्ध में मंगोल को हराया गया। ठीक है क्लियर प्यारे बच्चे, चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पी ब्लॉक तत्व के संदर्भ में, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पॉइंट ए है प्यारे बच्चे कि
इनको जो है प्यारे बच्चे क्या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। प्यारे बच्चे इनको संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। सबसे पहले ही आपको आंसर मिल गया प्यारे बच्चे। पी ब्लॉक तत्वों को जो है मैं लिखूं प्यारे बच्चे, पी ब्लॉक तत्व है। पी ब्लॉक तत्वों को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है, इनको जो है प्यारे बच्चे प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या कहते हैं प्यारे बच्चे ने, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं इन्हें, प्रतिनिधि तत्व है, यानी प्यारे बच्चे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, इनको हम प्रतिनिधित्व तत्व कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व प्यारे बच्चे डी ब्लॉक के संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके डी ब्लॉक के, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, जो संक्रमण तत्व होंगे प्यारे बच्चे, जो आपको बोला गया है, जो डी ब्लॉक होगा प्यारे बच्चे, कौन सा ब्लॉक होगा, उसको बोलते हैं हम डी ब्लॉक। ठीक है, किसकी बात करें प्यारे बच्चे, डी ब्लॉक तत्वों की बात हो रही है, इसमें नहीं हो रही है ना, तो हम करते हैं यहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं प्यारे बच्चे, उनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि संक्रमण तत्व किस ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है प्यारे बच्चे, डी ग्रुप को, डी ब्लॉक के। लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यही आपका क्या है प्यारे बच्चे, गलत है। और यही पूछा ना कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे पी ब्लॉक तत्वों को तो हम प्रतिनिधि तत्व बोलते हैं, लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं प्यारे बच्चे, उनको जो है हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अब आता है कि इनमें अधातुओं और उत्कृष्ट गैसें शामिल हैं। ये बोल रहा है कि प्यारे बच्चे दे इंक्लूड नोबल मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। ये सही है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, पी ब्लॉक में जो होता है प्यारे बच्चे, इस पी ब्लॉक के अंतर्गत किसमें, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक की बात हो रही है ना, पी ब्लॉक में प्यारे बच्चे क्या क्या जुड़ा हुआ है, उसमें धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, साथ ही उसमें उत्कृष्ट गैसें भी हैं। ठीक है, समूह 18। ठीक है, ये नहीं लिखाता हूँ, बता दिया, तो ये प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपको जैसे ही पता लगेगा। हाँ, इसमें जो है प्यारे बच्चे 13 से 18 तक हैं, समूह जो है कितने हैं, ग्रुप से इसमें 13 से 18 तक हैं, ये भी आपका सही है। ठीक है, उनका सबसे बाहरी जो विन्यास होगा क्या होगा प्यारे बच्चे, NH2 की पावर NP की पावर 1, इससे लेकर प्यारे बच्चे NH की पावर 2 और NP की पावर 6 तक भिन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है कि पित्त उत्पादन में कमी वाले रोगों को किसके, निम्न में से किसके अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, अगर मान लीजिए पित्त उत्पादन में कमी वाले रोग, ठीक है, कमी वाले जो रोग को प्यारे बच्चे, इसमें से या तो जल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या वसा विलेय विटामिनों के अवशोषण, ठीक है, डिफेंस यानी कमी में कमी का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपको, इसमें आप देखोगे प्यारे बच्चे जल, ठीक है, जल, ग्लूकोज या एमिनो अम्ल, इनमें से प्यारे बच्चे किसी की जो है नहीं होगा, लेकिन वसा विलेय जो विटामिन होंगी प्यारे बच्चे, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होंगी, ठीक है, फैट सोल्यूबल, या उसको क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चे, हम वसा घुलनशील विटामिन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम, वसा घुलनशील, वसा घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है प्यारे बच्चे, ए है, डी है, ई है, के है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्यारे बच्चे पित्त का कार्य क्या होता है, पित्त का कार्य प्यारे बच्चे वर्क ऑफ बाइल। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसका फंक्शन क्या होता है बाइल का, कि पित्त वसा को, पित्त जो है प्यारे बच्चे, पित्त वसा को छोटे छोटे, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है, छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। ठीक है, जिससे उन्हें पचाना, जिससे जिससे उन्हें पचाना या अवशोषित करना, और अवशोषित करना, अवशोषित करना आसान हो जाता है, आसान आसान हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, जो पित्त होता है वो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में प्यारे बच्चे तोड़ता है। अब आती है मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से जो है वसा घुलनशील विटामिन प्यारे बच्चे, फैट सोल्यूबल, वसा विलेय, वसा विलेय विटामिन कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे, बताया था ना अभी, ए। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चे, विटामिन, विटामिन ए, डी होता है, और एक प्यारे बच्चे ई होता है, और के होता है। ठीक है, ये जो विटामिन है प्यारे बच्चे अवशोषित होने के लिए वसा और पित्त की आवश्यकता होती है इनको, क्योंकि ये प्यारे बच्चे स्वयं वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि किसी भी न्यायिक समीक्षा के तहत मान लीजिए कोई कानून है और उसको जो है प्यारे बच्चे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, कोई भी कानून हो अगर उसको असंवैधानिक घोषित कर दोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा।
क्या कर दिया जाएगा प्यारे बच्चे, इट बिकम्स नल एंड वॉइड, यानी इस प्यारे बच्चे इसे क्या कर दिया जाएगा, इसे जो है निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, इट बिकम नल एंड वॉइड। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, यह प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, कानून को प्यारे बच्चे शून्य और अमान्य माना जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है प्यारे बच्चे कि यदि कोई कानून के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो मानो वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं, मान लीजिए कभी वो अस्तित्व में था ही नहीं, तो इसका कोई कानून बल प्रभाव तो नहीं होना चाहिए ना, और इसी किसी भी प्यारे बच्चे सरकार, एजेंसी या अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और क्वेश्चन कहता है हमारा प्यारे बच्चे कि पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था। इसे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, इसमें यह पूछा गया। तो प्यारे बच्चे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1976 में। ठीक है, मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे भाग 4 की बात करें हम, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं इसमें, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व प्यारे बच्चे इसमें दिए गए। मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, एक अनुच्छेद है आपका 48 का, एक तो 48 की बात करते हैं प्यारे बच्चे सबसे पहले, अनुच्छेद 48 की, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, ये कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है, कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन का, कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 48। अब जो क्वेश्चन हमारा कहता है प्यारे बच्चे वो अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत बना हुआ है, अनुच्छेद 48 ए भी कह सकते हैं और अनुच्छेद 48 का भी कह सकते हैं। पर्यावरण का संरक्षण तथा पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीव, और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है प्यारे बच्चे सुरक्षा का निर्देश जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये जो है प्यारे बच्चे इसके तहत, ठीक है, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ऐसी चीजों को आप जरूर याद करेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 50 की, अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से, कार्यपालिका से न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का, न्यायपालिका का पृथक्करण, पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किसमें है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 50 में है। और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किसमें है, अनुच्छेद 51 में है। आप इनको जितनी बार प्यारे बच्चे लर्न करोगे, जितनी बार आप इनको रीड करोगे, जितनी बार आप इन्हें देखोगे प्यारे बच्चे, उतनी ही जल्दी आपको सभी के सभी अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे 1976 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे मान लीजिए आपने किसी भी पदार्थ को, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये कोई बीकर है। ठीक है, और इसको प्यारे बच्चे आपने क्या कर दिया, इसको हीट दी गई। ठीक है, इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है इसमें, कोई भी सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें क्या है प्यारे बच्चे, कोई भी सब्सटेंस है, और इसके अंदर क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, कुछ पार्टिकल्स होंगे। अगर जब आप इसको प्यारे बच्चे गर्म करोगे तो क्या होगा, इसके अंदर के पार्टिकल्स प्यारे बच्चे गर्म करने पर, अगर आप गर्म करोगे प्यारे बच्चे, तो गर्म करने पर क्या होगा प्यारे बच्चे, यानी यहां लिखते हैं। ठीक है, पदार्थ है, तो प्यारे बच्चे पदार्थ को गर्म करने पर, पदार्थ को गर्म करने पर, ठीक है, तो जो उसके कण होंगे प्यारे बच्चे, उसके कण तेजी से गति करने लगेंगे, उसके कण तेजी से, उसके कण तेजी से गति करते हैं, तेजी से क्या करते हैं प्यारे बच्चे, गति करते हैं। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चे, क्योंकि उसके कण
उसके जो कण हैं प्यारे बच्चे वो क्या कर लेते हैं, उसके कण मेरे प्यारे बच्चे ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इसी कारण से प्यारे बच्चे वे तेज गति करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे सी राइट आंसर होगा। ठीक है, पता है क्या है, किसी भी चीज को प्यारे बच्चे अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग से करोगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे पीवाईक्यूज भी कर रहे हो और क्लासेस भी करते रहना। ठीक है, क्लासेस भी लेके आएंगे, क्लासेस भी आ रही है आपकी साइंस की प्यारे बच्चे, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की क्लास हो चुकी है, जिसमें से आपको देखने को प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी। प्यारे बच्चे 3.2%, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, करंट से क्वेश्चन थे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। प्यारे बच्चे 22, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चे कि संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य कितना है प्यारे बच्चे, ये है आपका 500 गीगावाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर था। ये करंट के क्वेश्चन थे प्यारे बच्चे उस टाइम पे। ठीक है, भारत में पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है। किसमें, पवन दिशा के मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक है जो प्यारे बच्चे अपनी भूमिका सबसे अधिक निभाता है, वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका मानसूनी दाब प्रणाली। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि गौण चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्त निर्मित ब्रश को प्यारे बच्चे पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता था। मान लीजिए जो गौण चित्रकला थे, ठीक है, जो स्थानीय कलाकार थे, ठीक, किसमें, गौण चित्रकला में जो स्थानीय कलाकार थे प्यारे बच्चे वो चित्र बनाते थे, तो वो किसी ना किसी ब्रश का तो यूज करते थे, तो उस ब्रश को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता था, ये पूछा, उसको कूची कहा जाता था। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन, ठीक है, एशर्ट्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार किस वर्ष तक प्यारे बच्चे 8,610 करोड़ यानी प्यारे बच्चे 1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसका राइट आंसर था प्यारे बच्चे 2027, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आप यहाँ पे आपकी मेरे प्यारे बच्चे क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स की बात करता हूँ, 2-3 दिन से इसके पीडीएफ नोट्स डल नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। ठीक है, पीडीएफ नोट्स जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। आज शाम को जो है लास्ट 6 बजे तक, 6 बजे तक जो है 6 o'clock तक आपके जो है प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स डल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप दोनों जगह कहीं से भी प्यारे बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।